हेलो स्टूडेंट, ये संस्कृत चैप्टर 3 गोदोहन इसके विषय में पढ़ेंगे। इसका एक सीधा सा अर्थ बता दें, पहले आपको समझा दें कि इस नाटक में चतुर्व्यूह नाम पुस्तक से इसको लिया गया है और ये लोगों की बड़ी ख्याति में है। ये जो कथा है, जो आप ये जो सुनेंगे, जो चैप्टर की स्टोरी इसमें दिया है कि जो व्यक्ति रहता था वह धन की इच्छा से, लालच से और एक माह तक अपने गाय का दोहन नहीं करता और माह के अंतिम में जब दोहन करता है तो गाय उसे एक दूध का बिंदु तक नहीं देती, क्योंकि दूध प्रतिदिन निकाला जाए तभी सक्षम है। वह एक माह तक गाय की बड़ी अच्छी सेवा करता है और अंतिम में दूध निकालता है, जिससे धेनु वो जो गाय थी वो प्रहार करती है अपने पैरों का और जो व्यक्ति है वह खून से लथपथ हो जाता है। इसीलिए कहा गया अवगच्छति जब दैनंदिनम कार्यम, यदि जो तुरंत का कार्य है, जो दूसरे समय का कार्य है, उसे कर लेना चाहिए। मास पर्यंत अंतिम के लिए उसे एकत्रित नहीं करना चाहिए, इससे लाभ नहीं हानि ही होने वाली है। इस चैप्टर पर चलेंगे। एकांकी तरह की है, इसमें वार्तालाप है चंदन मल्लिका के बीच में और भी कुछ पात्र आएंगे। तो ये समय ऐसा चल रहा है, वहाँ पर बढ़िया मोदक आदि मल्लिका बना रही है और मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। उसी बीच में चंदन प्रवेश करता है और अनुभव करता है अपने मन से कि बड़ा सुंदर मनोहर, कहने लगता है बड़े ही सुंदर मोदक बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, क्या मैं भी स्वाद लूं? मल्लिका बोली नहीं नहीं नहीं, ये लड्डू तो हैं लेकिन स्वाद लेना नहीं, ये हाथ के बने हैं और पहले पूजा होगी। परम मोदकानि पूजन निमित्तकम, ये पहले भगवान की पूजा के लिए बनाए गए हैं, उसके बाद ही मिलेगा। तो मल्लिका जो थी वह पूजन के लिए चली जाती है प्रसाद लेकर के सखियों संग, सखी सासुआ। सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर आदि जाने के लिए इच्छुक होती है। चंदन कहता क्या मैं भी चलूं? ये सखियां जाएंगी केवल तुम्हारे साथ? मल्लिका बोलती हाँ, केवल सखियां जाएंगी, चंपा गौरी माया मोहिनी आदि सखियां। बस ऐसा कह करके और एक सप्ताह लगेगा तब मैं लौट करके वापस आऊंगा, तब तक आप गाय के दुग्ध दोहन आदि की व्यवस्था कीजिए। ऐसा कह करके और वो चली जाती है। इधर चंदन अब गाय की सेवा आदि के लिए उद्यत होता है। मल्लिका तो धर्म की यात्रा पे चली गई, मंदिर की यात्रा में चली गई। धीरे धीरे कोई उमा नामक आती है एक लड़की और कहती है हे मामा जी, मुझे 63 सेटक मित्र, मुझे 30 लीटर दूध की आवश्यकता रहेगी। अंतिम इस महीने के अंतिम में, महीने के अंत में मेरे गृह में एक महोत्सव, एक आयोजन होगा जिसमें दूध की आवश्यकता है। चंदन बड़ा प्रसन्न हुआ, बिल्कुल बहुत सुंदर बात है, दुग्ध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा कह करके और उमा चंदन का विराम हुआ, उमा चली गई। इधर चंदन बड़ा प्रसन्न हो गया मन में, अंगुलियों से गणना करने लगा, गिनने लगा कि हाय 30 लीटर, सेटक 63, सेटक अर्थात लीटर, 63 30 लीटर दूध बेचना है मुझे, बहुत सारा धन मिलेगा। तो इस धन की इच्छा से वह गाय की सेवा करने लगा और चिंतन करने लगा कि मास में के अंतिम में, महीने के अंतिम में दूध की आवश्यकता है। यदि मैं प्रतिदिन दोहन करता हूं तो यह दूध तो सुरक्षित रहेगा नहीं, तो मैं क्या करूं? इदानीम किम करवामी, मैं क्या करूं? तो एक काम करूं कि मैं अंतिम में, महीने के केवल अंतिम में ही और दूध को निकालूं, दोहन करूं। इस प्रकार मल्लिका भी आ जाती। सप्ताह के बाद मल्लिका से भी कहता है, मोदक आदि चखता है। मोदक चखने के बाद मल्लिका से कहता है कि भगवान काशी विश्वनाथ है, भगवान काशी विश्वनाथ ने हमारा प्रिय किया, प्रिय काम किया। मल्लिका के यात्रा के विषय में पूछा। इसके बाद आगे और वार्तालाप चल रही है। चंदन बताता कि गांव के प्रमुख या के यहाँ महोत्सव है, महोत्सव में 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। मल्लिका कहती बड़ा अच्छी बात है, लेकिन यह दूध कुता प्राप्त, हमें प्राप्त कहाँ से करेंगे? चंदन कहता सुनो, विचारने की आवश्यकता है। हम गाय के भी केवल दुग्ध दोहन न करें, केवल गाय, तभी गाय दूध की सुरक्षा करेगी और जब अंतिम दिन आएगा तो हम पूरा दूध निकाल लेंगे, दोहन कर लेंगे। इस प्रकार मल्लिका और चंदन में आपस वार्तालाप हुई। अब गाय को घास, गुड़ आदि का देने लगे, तिलक आदि गाय को धारण कराने लगे। धीरे धीरे चंदन के मन में यह भी चिंता हुई, कितनी दूध रखने के लिए बस बर्तन की आवश्यकता होगी, घड़ों की आवश्यकता होगी। तो गए कुंभकार के पास, कुंभकार के पास जाकर के और नमस्कार किया। मुझे 15 घटान इक्षान, मुझे 15 घड़ों की जरूरत होगी, क्या आप दे पाएंगे? जो कुंभकार था देवेश, उसने बोला जरूर, मैं तो बेचने के लिए बैठा हूं, लेकिन 500 रुपए लगेंगे। चंदन बोला कि पर मेरे पास इतना दूध रुपए तो है नहीं, जब दूध बिकेगा, दुग्धम बिक्री, तब मैं दे पाऊंगा, सक्षम होऊंगा। देवेश बोला नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, पहले पैसे
इसके बिना मैं एक भी घड़ा आपको प्रदान नहीं करूंगा। मल्लिका और जो देवेश आदि थे, देवेश मल्लिका ने बोला कि मेरे आभूषण ले लीजिए। देवेश ने आभूषण लेने से मना कर दिया। अब गाय की सेवा करने लगे। इधर महीने का अंतिम आया। अब पहुंचे चंदन लेकर के घड़ा और यदा धेना समीपम गत्वा दोग्धम क्षति, गाय के निकट पहुंचे। गाय को दुहने की इच्छा से जैसे ही पहुंचे तो गाय ने पृष्ठपादेन, पीछे का जो पैर था वह प्रहार कर दिया, मार दिया। तो चंदन जो पात्र के सहित, बर्तन घड़ा के सहित नीचे गिर पड़ा और नंदिनी ने दुग्ध नहीं दिया। उन्हें प्रयास किया नंदिनी को दोहन करने का, लेकिन बार बार पैरों के प्रहार गाय के पड़ते और जो चंदन था, चंदन वह खून से लथपथ, रक्त रंजित हो गया, रक्त लाल हो गया, चित्कार करने लगा, चिल्लाने लगा। सब आश्चर्य से देखने लगे चंदन की ओर। इधर चीत्कार पुकार मच करके, नाथ क्या हुआ, क्या आप ऐसे रक्त से क्यों रंजित हैं, खून से क्यों भीगे हुए हैं? चंदन ने बताया, गाय दूध की अनुमति नहीं दे रही है, दोहन करता हूं तो मुझे मारती है। अतः हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्य, यदि दिन का कार्य तो हमें उसे दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सकष्टम लभते, यदि हम नहीं करेंगे तो हमें सदैव कष्ट ही प्राप्त मिलेगा। जैसे हम कक्षा में प्रतिदिन का होमवर्क नहीं करेंगे, वह मंथ उपरांत महीने के लास्ट में बहुत सारा हो जाएगा, हमें करने में समस्या आएगी। सो यही कथा है।